हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जो हमारा टॉपिक है, आज एथिल एमीन को लेकर के आया हूँ कि इससे पिछले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था वो एमीन पर बनाए थे, यानी एमीन हमारे क्या चीज़ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया के एक अणु से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और वहाँ पर उसमें से एक हाइड्रोजन जोड़ करके, यानी एक हटा करके NH2 ग्रुप उसके अंदर जोड़ देते हैं तो वो हमारे एमीन कहलाते थे। तो आज का टॉपिक है हमारा एथिल एमीन है। तो एथिल एमीन को प्रयोगशाला में बनाने की जो विधि है उसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोपिनामाइड को अगर हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया KOH विलयन यानी क्षारीय विलयन की स्थिति में अगर इसे हम रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमारा बनकर के एथिल एमीन बनता है। जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं, इसका नाम है प्रोपिनामाइड और ये हमारा Br2 और KOH है। इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो आपका एथिल एमीन बनना है। क्या बनना है? एथिल एमीन हमारा बन करके तैयार हो रहा है और साथ में KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और आपका K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट और ये आपका जल, इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है, केवल हम एथिल एमीन की बात कर रहे थे। एथिल एमीन हमें बनाना था और एथिल एमीन हमने बना लिया। इसके हम गुणों की बात करें तो ये गुण की बात करें कि ये साधारण ताप पर एथिल एमीन जो होता है वो एक हमारी एक गैस होती है। इसके अंदर जो एक गंध आती है वो एक अमोनिया जैसी गंध आती है। इसका जो क्वथनांक की बात कहा गया है कि 292 केल्विन होता है इसका, और ये एथिल एमीन जल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग की बात करें हम, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी कर सकते हैं, कवकनाशी कीटाणुनाशक के रूप में भी। यानी ये जो एक एथिल एमीन हमारा होता है कि जैसे बहुत सारी वस्तु हमारी होती हैं जिन पर फंजाई आ जाते हैं, तो अगर उस पर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो वहां से हमारी कवक और जीवाणु दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ये यूरिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे NH2CO3 जो यूरिया होता है उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सूती कपड़ों के निर्माण में और कृत्रिम रंग बनाने के उपयोग में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपने देखा कि जो हमारा एथिल एमीन है इसके बनाने की जो रिएक्शंस हमने देखी कि प्रोपेनामाइड और उसमें Br2 और उसके अंदर साथ साथ हम KOH कोई भी हमारा क्षारीय विलयन होना अत्यावश्यक है और उससे हमारा एथिल एमीन बनना था। इसके मैंने गुण और उपयोग बताए। इन बच्चों को, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे आराम से देखें उसको, और जो बोर्ड 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक के रूप में रहेंगे, और इसमें मैं अब कुछ समय के बाद इसमें इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस भी डालना शुरू करूंगा, उनको आप सॉल्व करिएगा, आपको निश्चित तौर से इसमें लाभ मिलेगा।